बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा ब्रह्मचारी जमुना तीरा ब्रह्मचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की।
जय विष्णुपाद प्रभंश परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की, अनंत गति वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त विंद की, वृंदावन धाम की, तुलसी महारानी की, भक्ति देवी की, जमुना देवी की, गंगा देवी की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे नाम संकीर्तन की, भागवत गीता क्लास की, निताय गौर प्रेमानंदे। All Gaurish assemble devotee, all Gaurish assemble devotee, all Gaurish assemble devotee, all Gaurish Guru and Gauranga Hari Bol। हरे कृष्णा, सबके बहुत बहुत धन्यवाद है। इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे सभी लोग तो हमारे गुरुजन हैं। तो इस अध्याय का नाम सबको तो पता है। इस अध्याय का नाम क्या है? सब हाँ हाँ, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो हम लोग कल कौन से श्लोक हुए थे? यहाँ पे सब लोग तो रोज डेली आते हैं ना, कभी कभी आते हैं, डेली आते हैं। ओके, तो आज हम लोग 16 नंबर श्लोक चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तो इस श्लोक में, आज जो श्लोक है, इसी श्लोक में कोई आचार्य ज़्यादा टीका लिखे ही नहीं है, सब सैंपल लिखा है। क्योंकि इसको आज का श्लोक है वो यज्ञ के बारे में कहा गया है। जो यज्ञ कहने का अर्थ हम लोग जो समझते इस्कॉन वाले, वो हरिनाम यज्ञ है ना, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नृसिंह यज्ञ समझते हैं, किंतु और भी सारे बहुत यज्ञ है। तो पवन इसलिए नहीं लिखा कि वो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। यज्ञ इसलिए नहीं लिखा कि हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है, राइट ना। कोई भी आचार्य जैसे श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कोई भी बलदेव, कोई भी लिखे ही नहीं, खाली हरे कृष्ण महामंत्र के लिखे। तो पहले हम लोग श्लोक उच्चारण करेंगे, हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए आप लोग। अहम कर्तु अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंतहम अहम एवाज्य अहम अग्निर अहम हुतुम अहम कर्तु अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंतहम अव्याज्यम अहम अग्निर अहम हुतुम अहम क्रतु अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंतहम अहम एवाज्य अहम अग्निर अहम हुतुम। आप लोग बोल सकते हो। अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदा अहम औषधम अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंतो अहम एवाज्य कोई माता जी कहना चाहेंगे? अहम सदा अहम औषधम शब्दार्थ इस प्रकार है। अहम में क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, अहम में यज्ञ स्मार्ट यज्ञ, सदा तर्पण, अहम में औषधम जड़ी बूटी, मंत्र दिव्य ध्वनि, अहम में एवं निश्चय ही आज्यम घृत, हम में
अग्नि अग्नि अहम मैं हो तुम आहुति व भेंट। अनुवाद तात्पर्य। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितर को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। तात्पर्य। यदि अष्टम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितरलोक को अर्पित तर्पण या पितरलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जैसे घी रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्र का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण ही है। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाला दुग्ध से वाणी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाता है। दूसरे शब्दों में वेदों का कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अतः यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथस्तंवितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशचारि वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंदाय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जयंतप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं संजीवयत्यखिल शक्तिधर साधाम्नं अन्नस्तहस्य शरणासवनात् गादिन पान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवद गीता हम लोग सब तो हम सुनते हैं रोज, बहुवत कहते हैं भगवद गीता रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं भगवद गीता में। जिस प्रकार 2 दिन पहले एक भक्त मुझे पूछा एक 2nd चैप्टर का कोई श्लोक, वो मैंने बहुत बार याद भी किया था, मुझे पता भी था, लेकिन वो बहुत दिन याद नहीं करने से, उच्चारण नहीं करने से वो हम लोग भूल गए हैं। लेकिन हम लोग के पुराण का श्लोक बोला, भागवतम का श्लोक बोला, हम लोग बोल सकते हैं, क्यों हम लोग वो रोज़ यूज करते रहते हैं। लेकिन भागवत गीता हम लोग साधारण भावते हैं, क्यों ये बच्चे के लिए, जो नया भक्त आते हैं उनके लिए, ऐसा सोच के हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार जैसा जो प्रभु जो लोग डीटी सेवा करते हैं, वो लोग सेवा करते करते रोज़ करते, तो उनको सारी चीज़, सारे पोचे 24 आचमन सब कुछ पता रहता है। लेकिन अगर पूजा करते करते छोड़ दिया तो फिर 10 साल बाद भूल जाते हैं, सारी चीज़ भूल जाते हैं, राइट। इस प्रकार माता जी भी जो हार बनाते रोज़, उनके लिए ईजी होता है, सहज होती है ना। लेकिन अगर हार बनाना व कुकिंग करना छोड़ देते हैं तो बहुत दिन बाद भूल जाते हैं उसको। तो इसी प्रकार भगवद गीता बहुत सारी चीज़ है,
जो हम लोग आज श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे, तो इसी श्लोक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वैदिक ज्ञान समझने के लिए 3 वित्ति होता है। वैदिक ज्ञान जो वेदों के द्वारा जो ज्ञान आते हैं, वो ज्ञान के समझने के लिए 3 वित्ति होता है। एक है लक्षण वित्ति, एक है व्यंजन वित्ति और एक है अभिधा वित्ति। आप लोग बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो हम श्रवण कर सकते हैं। जो लोग को पता है वो भी श्रवण करेगा तो उनको भी अच्छा लगेंगे, याद रहेंगे। कौन सा वित्ति आप लोग नोट कर सकते हैं? एक है अभिधा वित्ति फर्स्ट, एक है लक्षण वित्ति और एक है व्यंजन वित्ति। ये 3 वित्ति के माध्यम से हम वैदिक ज्ञान समझ सकते हैं। वैदिक ज्ञान जैसे हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खाने के 4 प्रकार है। क्या क्या है? एक चूसने वाला, एक चाटने वाला, एक पीने वाला। तो 4 प्रकार के माध्यम से हम लोग प्रसाद आस्वादन करते हैं। इसी प्रकार ये 3 प्रकार वित्ति से अनुसार हम लोग ज्ञान को धारण कर पाते हैं। जैसा हो गया अभिधा वित्ति, जो वेद में कहा गया। वेद में क्या कहा गया? अगर किसी को अच्छे पत्नी चाहिए तो उनको इस देवी का, इस देवता का पूजा करनी चाहिए, राइट। तो किसी को कुछ भी चाहिए, ये बात करना चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इसी प्रकार वेद में एक तत्व कथा बारे में कहा गया। तो इसको कहते हैं एक नकर, एक स्वामी, दास और स्वामी का भावना। वेद में जो भी कहा गया वो डर से कहा गया। जैसे एक दास होता है, वो स्वामी के डर से काम करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं कंपनी में काम नहीं करूँगा मुझे पगार नहीं मिलेंगे, इसीलिए काम करते हैं। तो इसी प्रकार भक्त भी, जैसे हम लोग भी है, हम लोग भी ये वेद का ये चीज़ पालन करते थे। सुबह उठना, मंगल आरती जाना। जो भक्त लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? हमारे जो काउंसलर है, अगर हम मंगल आरती नहीं जाएंगे वो हमें डांटेंगे, राइट। हम सेवा नहीं करेंगे तो हमें डांटेंगे। ये चीज़ कहाँ पे वर्णन किया गया? वेद में। वेद में एकदम पूरा, जैसा जिस प्रकार एक स्वामी एक दास को ऑर्डर करते, उसी प्रकार वेद में कहा गया ये चीज़ करोगे वो चीज़ मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो इसी प्रकार ये इसको क्या बोलते हैं? अभिधा वित्ति। इसको तत्व कथा माध्यम में समझाया गया। एक कहाँ पे मिलता है? वेद में मिलता है। ठीक है, समझ गया। और दूसरा नंबर क्या है? लक्षण वित्ति। लक्षण वित्ति कहाँ पे मिलता है? पुराण में, जहाँ पे स्टोरी के माध्यम से समझा गया। जैसा आप महाभारत देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, जैसा बहुत सारे पुराण हैं, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण। यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से समझाया गया। स्टोरी मतलब कोई कथा के माध्यम से समझाया गया। इसको कहते हैं लक्षण वित्ति। एक किस प्रकार हम लोग समाज में व्यवहार करते हैं? जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त से व्यवहार करते हैं। जैसा 2 दोस्त, जो लोग भक्त मिलता है, एक दूसरे भक्त से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई कहते हैं हम मायापुर जाएंगे। भक्त लोग यही विचार करते हैं ना, मायापुर में बहुत अच्छे गए थे, पिछले साल बहुत अच्छा हम लोग बनाया था, गंगा में स्नान किया था। कोई कहता है जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो 2 दोस्त एक साथ में मिलते हैं तो एक कथा बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। वो लोग तत्व कथा नहीं बोलते हैं, मुझे यही पता है, वो ज्ञान पता है, ऐसे नहीं कहता है। कि दोनों दोस्तों में जो संबंध है वो कौन सी है? लक्षण वित्ति। इसी प्रकार हम, जैसा जो लोग भक्त नहीं अभक्त है, वो लोग भी कहते हैं। उन लोग दो दोस्त मिलते हैं, क्या बोलते हैं? हम सिनेमा जाएंगे और ये करने जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, राइट ना। तो इसको कहते हैं लक्षण वित्ति। कहाँ पे वर्णन किया है? पुराण में। पुराण में आप सुन सकते हैं, सब स्टोरी है पुराण में। पुराण के समझने हैं तो लक्षण वित्ति के माध्यम से। और एक वित्ति है व्यंजना वित्ति। और एक वित्ति क्या है? ये पति पत्नी का संबंध है जिस प्रकार। इसको कहते, ये कहाँ पे वर्णन है? भक्ति शास्त्र में। जितना भक्ति शास्त्र है इसमें कैसे समझा गया? व्यंजन वित्ति। व्यंजन वित्ति मीन्स इसको डायरेक्ट नहीं समझाया, इनडायरेक्ट। भक्ति जो चीज़ है वो डायरेक्ट नहीं पता है, वो इनडायरेक्ट भाव है। किस प्रकार हम देख सकते हैं? जैसे जो भक्त है माता जी बाबा जी, वो कहते हैं अभी राधाष्टमी आने वाला है, तो यही नहीं कहते मुझे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते? अभी राधाष्टमी आने वाला है तो सभी लोग मंदिर में आएंगे तो हमें भी जाना चाहिए। तो उनको कुछ चाहिए, इसलिए वो क्या कहते हैं प्रभु जी को? जब राधाष्टमी आने वाला है तो प्रभु जी समझ जाते हैं माता जी कुछ चाहते हैं। लेकिन जो अभक्त लोग, वो लोग भी इनडायरेक्टली और कुछ बोलते हैं। जो उसके घर में नया गाड़ी लाया, नया बाइक लाए, तो पति को नहीं कहते मुझे बाइक चाहिए, इनडायरेक्ट क्या कहते हैं? उनकी घर में आया, उनकी लड़का अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें भक्तों लोग को जो एग्जाम्पल दिया, इसको क्या कहते हैं? व्यंजना। तो इस व्यंजन वित्ति कहाँ भी मिलता है? भक्ति शास्त्र में। जितना भक्ति शास्त्र है वो डायरेक्ट नहीं बताएगा, इन जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है उसको कहते हैं व्यंजन वित्ति।
और एक दोस्त दूसरे दोस्तों के संबंध जो है उसको क्या कहते हैं, लक्षण वृत्ति, और अभिधा वृत्ति दास और सामिका। ओके, ये समझ गया। ये 3 प्रकार से हम लोग कोई भी ज्ञान धारण करते हैं। और वैदिक ज्ञान हमारी पास ये 3 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं वैदिक ज्ञान का। अब वैदिक ज्ञान 2 भाव से आते हैं हमारे पास। वैदिक ज्ञान 2 प्रकार से आते हैं, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति क्या क्या है, कोई जानते, बता सकते हैं? श्रुति जो भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, जो शब्द कभी चेंज नहीं होता है, जो माना एकदम पूरा जो संस्कृत लिखा है, वैदिक संस्कृत में लिखा है, उसको समझने के लिए बहुत कठिन है। क्या क्या बोला, जो ज्ञान भगवान से आते हैं, जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखा है, जो कभी चेंज नहीं होता है, उसको कहते हैं श्रुति। श्रुति में उदाहरण कोई बता सकता है क्या? श्रुति कौन शास्त्र में आता है? हाँ ना, मनुसंगीत में नहीं आता, वो आता है स्मृति में आता है। श्रुति जो भगवान के द्वारा आ रहा है डायरेक्ट, उसको श्रुति कहा गया। श्रुति वेद, जो वेद हो गया वो श्रुति में आता है। हाँ, वेद, उपवेद, वेदांग, ये चीज़ डायरेक्ट भगवान से आते हैं, इसको क्या श्रुति कहते हैं। तो यहाँ पे भगवद गीता जो है वो श्रुति में है, स्मृति भी है। तो हम अभी चर्चा करेंगे। एक है श्रुति, एक है स्मृति। स्मृति में क्या क्या है, जो साधु के द्वारा रचित है। स्मृति किसको कहते हैं, जो साधु के द्वारा रचित है। वो स्थान के समय के अनुसार वो चेंज करते हैं। श्रुति में जो दिया गया है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन स्मृति में जो दिया गया है वो समय के अनुसार चेंज होता है। कोई साधुरा जैसे प्रभुपाद आए तो हम पहले देखते थे कितना जप करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए सहज अनुवाद करके गए, जो हम समझ सकते हैं। तो जो स्मृति इसको कहते हैं, जो साधु के द्वारा समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, वो अपने अनुभव के अनुसार जो प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति में क्या क्या आते हैं? हाँ, जो साधु के द्वारा रचित है। महाभारत किसने रचना किया? रामायण किसने रचना किया? भागवत किसने रचना किया? तो ये सब स्मृति में आ गया। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान को हम लोग श्रुति या स्मृति, जो भागवत गीता किस में आ गया? हाँ हाँ, भगवत गीता दोनों में, महाभारत में आऊँगा धीरे से। तो भगवत गीता दोनों में आते हैं, श्रुति में भी आते हैं, स्मृति में आते हैं। श्रुति में क्यों आता है? क्यों डायरेक्ट भगवान से आ रहा है। और स्मृति में क्यों आ रहा है? क्यों स्मृति में क्यों आ रहा है? हाँ, महाभारत किसने कहा है? व्यासदेव कहा, लेकिन महाभारत जो वो कथा व्यासदेव लिखा है, लेकिन हमारे पास जो महाभारत है वो किसने कहा है? नहीं, महाभारत व्यासदेव ने लिखा हो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो संवाद महाभारत का है, नहीं उससे भी पहले कोई है। महाभारत हमारे पास है। महाभारत एक्चुअली 3 लाख श्लोक है, जो हमारे पास प्रेजेंट है वो 1 लाख का है। तो महाभारत वैष्णवपायन ऋषि आज जन्मेजय का संवाद है। महाभारत किसका है? वैष्णवपायन ऋषि आज जन्मेजय कौन था? उनकी संतान थे ना, परीक्षित महाराज की संतान जन्मेजय था। इसलिए वो है, माता जी कह रहा था ना, भीष्म पर्व का कौन सी अध्याय है? महाभारत में टोटल 18 पर्व है। कितना पर्व है महाभारत में? 18 पर्व है। उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व, उसमें 25 चैप्टर से 42 चैप्टर के अंदर ये चीज़ भगवद गीता कहा गया है। तो इसलिए भगवद गीता श्रुति में भी आता है और स्मृति में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गया। अब भगवद गीता कोई कहते गीता को गीता धर्म ग्रंथ है, तो क्यों? तो हम लोग ये चीज़ तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा जाते आप लोग समझ जाए। तो भगवद गीता धर्म ग्रंथ इसलिए कहा जाता है, जो पहला जो अक्षर है ध है ना, राइट, धर्म, ध आते हैं। लास्ट अक्षर जत्त जगेश्वर कृष्ण जत्त पार्थ धनुधर तत्त नीति भूतिर भूमा मम, राइट, लास्ट में म है। तो इसलिए हम जान सकते हैं भगवद गीता कौन सी धर्म के ग्रंथ है। तो यहाँ पे कहते हैं भगवद गीता अगर धर्म का ग्रंथ है तो युद्ध के मैदान में क्यों कहा गया, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं, आप 20 साल 30 साल पहले, 2000 साल से पहले, आप लोग तो सब पुराने लोग जानते हो, किसी गांव में व किसी घर में कुछ झगड़ा होते थे तो क्या करते थे उन लोग? किसी घर में व किसी गांव में किसी के साथ झगड़ा होते थे तो उस टाइम कोर्ट पर नहीं जाते। मैं 30-40 साल पहले कह रहा हूँ, पहले को पे मंदिर में जाते थे सब लोग कहाँ जाते थे? मंदिर में जाते थे। कहते मंदिर में खड़े होकर कहो अब मैं सही हो ना, आप सही हो। तो इसी प्रकार जो कुरुक्षेत्र एक धर्म की स्थान है, तो इसीलिए वहाँ पे युद्ध करने के लिए आए थे। जाते वहाँ पे
तो धर्म के अनुसार युद्ध है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब भगवद गीता में कितना विषय है? भागवत में कितना विषय है? भागवत में 10 विषय, अत्त सर्ग विसर्ग स्थानम मनमंतु ईशानु कथा। अब भगवद गीता में कितना है? 5। भगवद गीता में 5 है। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इसमें 4 है नित्य, 1 है अनित्य। तो क्या अनित्य है? देखो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन रिपीट में इसलिए मैं कर रहा हूँ जाते आप लोग को पता हो जाए। तो हाँ, कर्म अनित्य, कर्म हम चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ चेंज नहीं होगा। कर्म किसने चेंज किया, ऐसा कुछ उदाहरण पता है आप लोग को? कोई एग्जाम्पल है जो कर्म चेंज हुआ है? जैसे प्रभुपाद विदेश में गए हैं, तो वो लोग अलग कर्म में थे, लेकिन प्रभुपाद उन लोग को भक्ति प्रदान करके उनका सारे कर्म चेंज कर दिया। वो लोग भक्ति में आ गए, क्योंकि उन लोग को जो नरक जाते थे, लेकिन प्रभुपाद उनको भगवान के धाम या स्वर्ग लेके जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमारे जो डिसाइपल लोग हैं, भक्त है, 80% लोग स्वर्ग जाएंगे और 20% लोग भगवत धाम जाएंगे। और हम लोग सब लोग जानते हैं सुदामा का स्टोरी। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तो उनका मतलब उनके कर्म में लिखा था दुख, लेकिन भगवान उनके कर्म में, इसलिए कहते हैं हम सब जानते हैं कि भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसको कोई मार सकते, लेकिन भगवान जिसको मारेंगे उसको एक रक्षा कर सकते हैं, इतना हमें पता है। भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। अब भगवान जिसको मारना चाहेंगे उनको एक रक्षा कर सकते हैं, भक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल किसी को पता है? हाँ, वो जगह माता में हम लोग कृष्ण लीला में देख सकते हैं। जब अर्जुन और भगवान कृष्ण यमुना के तट में घूम रहे थे, तो एक स्थान देखा, खंडित वन। तो वहाँ पे एक जंगल था, वहाँ पे अग्निदेव आया अर्जुन के पास, कहते हैं जे मुझे इस जंगल को जलाना है, खाना है, तो मुझे हेल्प कीजिए। तो अर्जुन उसको जंगल का खाने में मदद किया। उस टाइम वहाँ पे एक माया दानव थे, माया दानव। तो वो भगवान कृष्ण उसको मारने जा रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण के पास वो गया ही नहीं, आया अर्जुन के चरण में, तो इसीलिए भगवान उनको रक्षा किया। तो एक मतलब एक श्लोक है भागवत में, किरात हुनांध पुलिंद पुलकसा आवीर संभा जौवना खसादयो जन्ने च पापा जदपाशयाशय शुद्धंति तस्मै प्रभवे विष्णुवे नमः। ये जाति है ना, किरात हुनांध पुलिंद पुलकसा, ये चतुर्वर्ण 4 वर्ण में नहीं आते। ये 4 वर्ण है बहाया। जैसे हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध हो गए ना, ये तो उच्च जाति है। ये दोनों में से, ये 4 में से श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, ये तो ठीक ठाक है। लेकिन ये किरात हुनांध पुलिंद, ये बहुत नीचू कास्ट है। इन लोग भी अगर भगवान के भक्त की अगर चरण ग्रहण करते हैं तो उसको उद्धार हो जाते हैं। तो अब एक चीज़ बोलूँगा, रोज हम लोग देखते हैं प्रभुपाद समाधि रोज हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो उसके पीछे एक प्रभुपाद का चरण चिन्ह है, राइट। तो बहुत सारे लोग को मैं मना किया, लेकिन फिर भी वो लोग सुनते नहीं। जब माला लेके जाते हैं, ऐसे जप करते हैं, प्रभुपाद के चरण में ऐसे सोते हैं। तो हम विचार कीजिए, वो प्रभुपाद के चरण है, ये कौन है? साक्षात हरि, तुलसी माँ नहीं तो बाद में, साक्षात हरिनाम प्रभु है, भगवान कृष्ण है, राइट। तो भगवान कृष्ण के कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? तो ये चीज़ बहुत विद्वान है, संस्कृत जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं बहुत लोग को माना किया, लेकिन कोई बुरा मानता है, इसलिए मैं छोड़ दिया। तो हमें ध्यान देना चाहिए, प्रभुपाद का चरण, एक प्रभुपाद को भगवान के चरण में ला सकता है, लेकिन भगवान को प्रभुपाद के चरण में नहीं रख सकते, अपराध लगता है। लेकिन हमें क्या करेंगे पता नहीं। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे भगवद गीता 5 टोटल कितना श्लोक है हम सब जानते हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अर्जुन किसने कहा? अर्जुन कितने कहा? कृष्ण कितना कहा? अर्जुन 84 नहीं, और कोई कह सकते हैं? 85 हाँ, हरि बोल। अर्जुन 85 कहा, और भगवान कृष्ण 574, राइट। और संजय 40। हाँ, तो आप लोग जानते थे, लेकिन फिर भी आप लोग को कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण 574 और अर्जुन 85 नहीं, ठीक है जो भी हो। हाँ, 585 है अर्जुन। अर्जुन कितना टोटल कैसे? 5 4 9 और धृतराष्ट्र 1
तो 10 हो गया ना, तो 574 और 85, 40 और 1, तो 700 हो गया, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं भगवत गीता को 3 भाग में डिवाइड किया। हम सब जानते हैं कर्मयोग, भक्ति योग। बहुत लोग पूछते हैं अगर भगवत गीता भक्ति का ग्रंथ है तो बीच में क्यों रखे हैं, राइट ना, भगवत गीता का भक्ति का ग्रंथ बीच में क्यों रखा है। तो हम लोग देख सकते हैं, आप लोग जो लोग गृहस्थ डिवोटी है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो लोग गृहस्थ उनके पास अगर अच्छी चीज़ है वो कहाँ रखते हैं, एकदम घर के अंदर जो अच्छे जगह जहाँ पे कहीं जाते नहीं वही रखते हैं ना, राइट। तो इसी तरह भगवान दोनों साइड, जैसे सैंडविच हम लोग खाते हैं ना, सैंडविच तो ऊपर बेड नीचे बेड, बीच में जो चीज़ मसाला बीच में रहता है, इसी प्रकार भगवान पहले इस ऐसा आचार्य लोग कहते हैं जे अगर पहले भक्ति योग दे देंगे तो जो लोग कर्मकांड फॉलो करते हैं, जो लोग ज्ञान योग वो लोग पढ़ेंगे नहीं, तो उनको थोड़ा उत्साह देने के लिए पहले कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग लाए, कुछ धीरे धीरे वो आ सकेंगे ना। पहले बोलेंगे सब कुछ छोड़ के भक्ति करो, कोई करेंगे नहीं, राइट। तो इसलिए भगवान ऐसा किए। तो हम देख सकते हैं भागवत गीता में भगवान कृष्ण के कितने नाम है, आप लोग सब पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़े हो, लेकिन ये चीज़ शायद पहले बार सुन रहे हो आप। भगवान कृष्ण के भागवत गीता में कितना नामों से संबोधन किए गए, हम लोग सब पढ़ते हैं, देखें ये चीज़, लेकिन ध्यान नहीं दिया हम लोग कभी। भगवान के कितना नामों में पुकारा गया भागवत गीता में। शिव भगवान तो सीखे कितना नाम, जैसा जनार्दन, मधुसूदन, अरिसूदन, विश्व भगवान, भूतदेव, ऐसे इस प्रकार कितने प्रकार नाम है। हाँ, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। भगवत गीता में कितना कहा गया, 68, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, देखें, ठीक है। 68 नाम से भगवान के संबोधन किया गया। और अर्जुन को, अर्जुन के 1-2 नाम बताइए। गोरा के, धनंजय, सब्यसाची, राइट। तो अर्जुन के कितने नामों से किया गया, 23। भगवान कृष्ण के कितना, 68, अर्जुन को 23, राइट। तो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं जो भगवत गीता, आप लोग भगवत गीता, जो भगवत गीता कहाँ से शुरू हो रहा है, भगवत गीता कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन बता सकते हैं। हाँ, वो तो बस सही है। भगवत गीता कहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एक्चुअली भगवत गीता जिस प्रकार भागवतम कहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं, भागवतम कहाँ से स्टार्ट होता है, इस प्रकार क्लास पहली बार सुन रहे होगा ना। तो भागवतम 19 पहला कैंटो, फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर से चालू होता है। पहला में क्या, 1 से लेकर 18 तक क्या करते थे ऋषि लोग, पहले दिन में यज्ञ करते थे और रात को शाम को थोड़ा बहुत भागवतम सुनते थे। लेकिन जब वो लोग समझ गए थे भागवत में सार है, सर्वशास्त्र धीपीयूष सर्ववेदे कसत्पद सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोक कृदिक पद, ये भागवत हमारा सार मूर्त हो, तो तब उसमें क्या किया, वो लोग यज्ञ में पानी डाल दिया, आज यज्ञ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। फिर वो लोग भागवतम 9 चैप्टर से 19 अध्याय से वो लोग भागवत सुनना प्रारंभ किए। तो 1 से 18 क्या है, वो ऐसा मतलब टाइम क्या बोलेंगे, दिन में वो लोग यज्ञ करते थे, रात को कोई सोते थे, कोई ये करते थे, ऐसे भागवत सुनते थे। तो इसी प्रकार भागवत गीता कौन सी अध्याय से स्टार्ट हुआ, कौन सी चैप्टर से स्टार्ट हुआ, कौन सी श्लोक से स्टार्ट हुआ, कौन बताएंगे। कौन सी दूसरा अध्याय, कौन सी, हाँ वो तो ओ सही। भगवत 1 से 27 नंबर श्लोक तक ये महाभारत का स्टोरी है। भगवत गीता में 1 से लेकर 27 तक महाभारत की स्टोरी है। 28 नंबर श्लोक कौन बताएंगे, 28 नंबर श्लोक क्या है, एक मिनट आप लोग, 26 से 28। हाँ, अर्जुन उवाच दिष्टे इमं सजनम कृष्ण जदुष्यम समुपस्थितम सीदंति मम गात्तानि मुखम च परिशस्यति। इससे पहले कहा, ये जो 1 से लेकर 27 श्लोक है ना, ये महाभारत का स्टोरी दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग कोई सिनेमा पिक्चर देखते हैं ना, कोई भी चीज़, तो उसके पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, लेकिन असली पिक्चर बाद में स्टार्ट होता है। उसी प्रकार 1 से 27 महाभारत का स्टोरी, जो अर्जुन इतना कष्ट में है, व्यथित है, क्या करेंगे। और 28 नंबर श्लोक थे कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण शब्द आए, इससे पहले कृष्ण शब्द नहीं आए हैं। तो यहाँ से 28 नंबर श्लोक से भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है। भागवतम कहाँ से स्टार्ट होता है, 19 चैप्टर से। तो हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे
अर्जुन भगवान कृष्ण के भगवद गीता में कितना प्रश्न करते हैं? आप लोग इसलिए दिमाग खुल लो जितना आप लोग और तरफ पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है? हम लोग रोज आते हैं, सुन के चले जाते हैं, ठीक है, राइट ना? तो ये चीज़ हम लोग कभी ध्यान नहीं देता है। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण के कितना प्रश्न करते हैं? पहला प्रश्न क्या था बताइए? पहला प्रश्न तो कम से कम बता दीजिए। हाँ, वो तो 8 कैंटो में है। हाँ, वो 8 कैंटो में पहला क्वेश्चन क्या है? 2.54 प्रजा हाथी जदा कमन अनगत, राइट? जो मतलब जो व्यवसाय आदमी का बुद्धि हो, कैसे चलता है, कैसे सोते हैं, कैसे बातें करता है, कैसे अपना आचरण करते, तो पहला प्रश्न है। तो भगवद गीता है अर्जुन कितना प्रश्न किए? 16 प्रश्न किया था। कितना? 16 प्रश्न किए थे टोटल। भगवद गीता में कितना प्रश्न है? अब भगवान कृष्ण कितना प्रश्न किए थे अर्जुन को? एक ही। कहाँ पे? नष्ट के तुम्हारा मोह खत्म हुआ क्या? हाँ, 18.72 18.2 क्या श्लोक है? वो नहीं, वो तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति रब्दा, वो तो अर्जुन ने कहा। भगवान कृष्ण सुनिए क्या तुम्हारा नष्ट कश्चित एथ सुतम पार्थ तय एकाग्रह चेतसा कश्चित ज्ञान समरोह पचस्तस्ते धनंजय। बोलते मैंने जो कहा अभी, मैंने जो अभी कहा वो आपके समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कहने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग सुनना चाहते हो तो इसी प्रकार अर्जुन कहते हैं। उसके बाद दूसरा बात चलो, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चादमय अच्युत तित अस्मि गत संदेह करिष्य वचन तब। ठीक है, तो भगवान कृष्ण एक प्रश्न किया और अर्जुन अभी मैंने बताएं। हाँ, तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लोग ये थोड़ा देख लिया क्या क्या हम लोग अभी तो क्या क्या चर्चा किया। अभी हमारा असली जो श्लोक है अभी आएंगे हम लोग पहले क्या श्लोक किया? 3 वृत्ति है, ठीक है? क्या क्या वृत्ति है? अभिधा, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति। अब वैदिक ज्ञान 2 प्रकार से आ रहे हैं, श्रुति स्मृति। श्रुति में वेद आते हैं, स्मृति में क्या आता है? जो साधु के द्वारा रचयित है, महाभारत, रामायण, भागवतम, पुराण इत्यादि, ठीक है? और हम लोग ये तो जान लिया। तो अभी हम लोग जो इस श्लोक की उपमा, तो हम लोग अष्टम अध्याय सुने थे। अष्टम अध्याय में क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अष्टम अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या कहा था? अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त काले वरम जो पेयति समद्भावम जाति न समझा। अंत काले मुझे जो स्मरण करते हैं वो मेरे धाम जाते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है मैं अंतकाल में कैसे स्मरण करेंगे? तो वो इसी अध्याय में कहते हैं, इसी अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हो? मन मना भव मद्भक्त। तो किस प्रकार अंतकाल में भगवान का स्मरण किया जाए? तो इसी अध्याय, इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? 2nd और 3rd चैप्टर गुह्य ज्ञान बताया गया। 2nd और 3rd चैप्टर गुह्य माना उसमें खाली आत्मा पदार्थ इसी प्रकार ज्ञान दिया गया। 2 और 3 और 7 8 थोड़ा भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, इसको गुह्यतर कहा गया। और 9th चैप्टर को गुह्यतम। तो ये क्या? इसमें खाली शुद्ध भक्ति, इसमें कोई मिक्स नहीं है, इसमें एकदम शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, अनन्य चिंतन तवाम जे जना परिपासते सतम नित्य विजुक्त नाम जोगक्षम भयामयम सततम कीर्तन तमा जतस्तंत इरोवर्ता नमस्तंतम आभक्ता नित्ययुक्त उपासते मन मन बाबा मद्भक्त जाति नमस्कुरु मम्य विशेष जुक्ते वम आत्मनो मत पर्यान। तो इसी अध्याय में एकदम परफेक्ट जो प्योर डिवोटी वो चीज़ बताया गया। तो आज के हम लोग जो श्लोक है, आज का श्लोक जो है इससे यज्ञ का मैंने कहा गया। किसके बारे में? जो यज्ञ मतलब हम लोग क्या समझते हैं? यज्ञ जैसे हम लोग बेदी बना के उसमें आहुति देते वो भी यज्ञ कहा गया। लेकिन यज्ञ का असली अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्न के लिए कार्य करना। मैं ऐसा, मेरा शरीर बंगाल का है तो आप लोग के समझ में आ रहा है सारी चीज़, हिंदी समझ में आ रहा है ना? जो यज्ञ का शब्द क्या अर्थ, यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्न के लिए कार्य, इसको कहते हैं यज्ञ, ठीक है? तो जो हम लोग आहुति देते हैं ना वेदी बना के, जैसे हमारे मंदिर में भी होता है, जो महाराज लोग सन्यासी जब दीक्षा देते हैं व नरसिंह यज्ञ होता है, उसको भी यज्ञ कहा गया। तो यज्ञ के यहाँ पे हम लोग कहा गया अहम कुटुद अहम यज्ञ सदा अहम औषधम अहम मंत अहम एवाज्य अहम अग्नि अहम अतुर। तो प्रभुपाद कहते हैं
यहाँ पे दो यज्ञ का बहुबार नाम लेते हैं। एक है ज्योतिष यज्ञ और एक है स्मार्ट यज्ञ। यज्ञ दो प्रकार होता है। एक है श्रुति के अनुसार स्रोत यज्ञ कहते हैं, उस श्रुति में वेदों में पाया जाता है। और एक है स्मार्त यज्ञ जो कर्मकांड के है, राइट ना। जैसे हम लोग एकादशी भी पालन करते हैं, दो मत हैं, एक है वैष्णव मत है, एक है स्मार्त कर्मकांडी मत है, राइट ना। तो हम लोग जो एकादशी पालन करते हैं तो सबको पता है क्या नियम है एक्चुअली, एकादशी की सिद्धांत तो क्या है, सब जानते हो। एकादशी जैसा एक्चुअली जो बहुत लोग जो जानते हैं, जो कहते हैं 12 बजे के बाद एक्चुअली चालू होता है, वो गलत है। ऐसा हरिभक्ति विलास में वर्णन किया है, जब ब्रह्म मुहूर्त से दिन चालू होता है। 12 बजे वाला दिन किसने चालू किया, हम लोग चालू नहीं किए, वैदिक नियम से अनुसार नहीं है, ये अंग्रेज लोग चालू किए। एक्चुअली कब चालू होता है, सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले से है। तो इस तरह एकादशी हम लोग जब पालन करते हैं, जैसा 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा अगर 35 मिनट हो गया दशमी तिथि, तो उस दिन भी हम लोग दशमी पालन करते हैं। अगर किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 1 घंटा 36 मिनट जैसा टाइम है, तो उससे पहले आपको दशमी कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले दशमी कंप्लीट होना चाहिए। 1 घंटा 36 मिनट 1 मिनट भी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उस दिन भी हम लोग दशमी पालन करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। थोड़ा हार्ड है, बोलेगा फौजी स्टोरी नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आज का श्लोक ऐसा ही, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सिद्धांत के बारे में कहा गया है। तो इसी द्वारा हम क्या बोले, शोध यज्ञ में क्या क्या आते हैं, तो जो 2 प्रकार यज्ञ होता है, एक है शोध और एक है स्मार्त। शोध यज्ञ में क्या क्या आते हैं, एक है अश्वमेध यज्ञ आता है, वाजपेयी यज्ञ आते हैं और राजसूय यज्ञ आता है। तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, भगवान राम। और अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज किए थे। अश्वमेध यज्ञ कौन किए थे, हम लोग जानते हैं, भागवत में तो पढ़ते हैं रोज, पृथु महाराज, राइट। पृथु महाराज किए थे। तो भी 99 यज्ञ किया, 100 के वाला इंद्र लेके भाग गया, राइट ना। तो आइए वाजपेयी यज्ञ, तीनों यज्ञों का, हरे कृष्णा, इस तीन, हरे कृष्णा, आवाज आ रहे हैं, हरे कृष्णा। इस तीनों यज्ञों का एक ही उद्देश्य क्या होते हैं, एक अश्वमेध का पहले ना उसको मीनिंग सुन लो। अश्वमेध घर है, अमेध मंदिर को जिसका वध किया जाता है। तो प्राचीन काल में क्या था, अगर किसी को चक्रवर्ती सम्राट बनना था तो वो क्या करते, एक घरे को पूजा करके छोड़ देते थे। तो पूरा दुनिया घूम के आते थे 1 साल के अंदर। अगर कोई उसको कुछ बाधा नहीं करते थे तो आके वो अश्व को बलि देते थे। तो इसको कैसे, अश्वमेध यज्ञ। तो इसी प्रकार वाजपेयी और राजसूय यज्ञ किसने किसने किया था, युधिष्ठिर महाराज किए थे। एक कौन सी यज्ञ में आ गया, श्रोत यज्ञ। एक कौन सी, श्रोत यज्ञ में आता। और एक है स्मार्त यज्ञ। कौन सी यज्ञ, एक है स्मार्त। स्मार्त में क्या क्या आते हैं, स्मार्त में क्या क्या है, हाँ, जैसे हम लोग एक्चुअली स्मार्ट यज्ञ में कर्मकांड विधि आता है। जो पंच यज्ञ हम लोग सुने हैं ना, पंच यज्ञ जानते हो, वो पंच यज्ञ आते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली 3 विधि है। हम लोग जितना यहाँ पे जितना पूजा पासा करते हैं ना, उसका 3 विधि है। क्या क्या है, एक विधि है, ये पावा मिलता है शिव तंत्र में। शिव जी जो पार्वती के कहा ना, तांत्रिक शास्त्रों में मिलता है। तो हम लोग जो भी पूजा करते हैं ना, वो शिव जी किसको कहा है, नारद जी को कहा है, राइट। तो 3 तंत्र होता है, एक है वैष्णव तंत्र, एक है शैव तंत्र, एक है शक्ति तंत्र। क्या क्या बोला पता है मैंने, वैष्णव तंत्र और शक्ति। वैष्णव तंत्र कहाँ पे ज़्यादा व्यवहार होता है, वैष्णव हम लोग जो सेवा करते हैं वो वैष्णव तंत्र, नारद पंचरात वैष्णव तंत्र के हिस्से में आते हैं। तो हम लोग जो डीटी सेवा करते हैं ना, वो कौन सी तंत्र आते हैं, वैष्णव तंत्र। तो इसको ज़्यादा फॉलो कहाँ पे करते हैं, एकदम परफेक्टली फॉलो कहाँ पे होता है, प्रभुपाद कहते हैं, दे प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है। महाराज कितना, महाराज के क्लास है ना आज, तो कितने बजे आएगा, 6 बजे ना, ओके। तो प्रभुपाद कहते हैं, लीलामृत में वर्णन है, प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी के डीटी सीखना है तो राधा रमन में जाके सीखना चाहिए। कहाँ पे, कि वो उनका जो आचार्य कौन है, राधा रमन का आचार्य कौन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट में कहाँ से आ रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया। तो एक्चुअली रंगनाथ जी, बालाजी, ये सब जाएगा में वैष्णव तंत्र वो अच्छी से फॉलो होता है। हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग उतना परफेक्टली फॉलो नहीं करते। वो लोग एकदम परफेक्टली फॉलो करते थे। अब केला पत्ते में खाते हो, हर चीज़ मतलब परफेक्टली होता है। ये वैष्णव तंत्र। और शैव तंत्र
कहाँ पे शैव तंत्र तो बहुत सारे, महाकाल है, भैरवकार है, बहुत जी जानते हैं, तो लेकिन यहाँ परफेक्टली फॉलो नहीं होता। परफेक्टली एक्चुअली फॉलो होता है कश्मीर में शैव तंत्र। शिव जी के उपासक कहाँ पे है, वो लोग परफेक्टली फॉलो करता है। और क्या शक्ति तंत्र, वो कहाँ पे अच्छे से पूजा होता है, लेकिन परफेक्टली फॉलो होता है वो बंगाल, असम, इस तरफ। हाँ, वो लोग अच्छे से पूजा फॉलो करते हैं। तो ये 3 विधि से सारी दुनिया पूजा होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी अलग से होता है। कोई जानते हैं वहाँ पे कौन सी विधि है, विधि से होता है। जगन्नाथपुरे ये सब चीज़ लागू नहीं होता है। वहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी इंद्रधनुष महाराज को वैदिक विधि से उपासना सिखाया। वो हमारे हिसाब से वो अलग ही होता है। वहाँ पे कहते हैं जो वहाँ पे मछली खाता है उसको हविष का फल मिलता है, जो सोते हैं उसको समाधि का फल मिलता है, इस प्रकार वर्णन है। तो सबसे अलग है, वहाँ पे एकादशी भी नहीं चलते। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। 3 तंत्र मैंने कहा, वैष्णव तंत्र, वैष्णव तंत्र का एक नाम है नारद तंत्र भी कहा गया, और भक्ति तंत्र भी कहा गया, ये वैष्णव तंत्र में आ गया। और एक शैव तंत्र और एक शक्ति तंत्र, ये 3 विधि से पूजा किया जाता है। तो हम लोग स्मार्ट यज्ञ के बारे में कह रहा हूँ। तो हम लोग पंच यज्ञ जो गृहस्थ लोग करते हैं, जैसे क्या क्या यज्ञ करते हैं, हाँ हाँ, भूत यज्ञ, पित्त यज्ञ, और 5 होता है, एक अतिथि। ये बेसिकली ये साधारणतः गृहस्थों के लिए अनिवार्य करना है। यहाँ पे कोई की कहते हैं, जैसे इस श्लोक में यहाँ पे शब्द भी है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण। तो बहुत लोग पूछते हैं प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, अभी तो आने वाला है पूर्णिमा से अमावस्या तक, इसको पितर पक्ष कहा गया, राइट ना। तो सब लोग, तो वैष्णव लोग कन्फ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए हमें, कि पिंडदान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट ना। बहुत लोग कन्फ्यूज है, इसमें अलग अलग आचार्य का मत है। कोई जैसा बहुत सारे भक्त लोग यही कहते हैं महाप्रभु तो किए थे, राइट ना। महाप्रभु अपने पिताजी के लिए पिंडदान कहाँ पे किए थे, हाँ। तो ये चीज़ चैतन्य भागवत में पार्ट में बंगाली में है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लिखते हैं, बहुत अच्छा से समझाता है कि महाप्रभु कब किए थे, जब उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण नहीं किए थे, उससे पहले उन्होंने गया में किए थे। आप लोग समझ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत को ये चीज़ समझा रहा है। तो महाप्रभु कब किए थे पितर मैंने पिंडदान, जब उन्होंने वैष्णव आश्रम ग्रहण नहीं किए, तो उससे पहले किए थे, लेकिन वैष्णव बनने के बाद महाप्रभु नहीं किए थे। तो हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक मत नहीं, बहुत लोग बोलते कर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैं कन्फर्म इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ किस प्रकार, जैसे किसी को कुछ हेल्थ में इशू हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह हम लोग, लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई विश्वास के साथ करते हैं ना तो उसमें उसका फल अलग मिलता है, और जो अगर अविश्वास से अश्रद्धा से करते उसका फल अलग मिलता है। जैसे कोई वैष्णव लोग है, किसी को करना पड़ता है तो उसको एक्चुअली भगवान जो कहते हैं अश्रद्धा से कर सकता है, जैसे घर वाला इतना जोर कर रहा है, ठीक है कर लेता है, लेकिन उसमें और फेथ नहीं, तो उसमें भक्ति में बाधा नहीं आएंगे, राइट। तो उसको कर लेना चाहिए, लेकिन विश्वास से करोगे तो भक्ति में बाधा आ सकता है। वो बात बहुत जगह कहता है, जैसा भागवत गीता में 2nd चैप्टर में एक श्लोक है, देवर्षि भूताप्त निर्नाम वृत्तिनाम न किं करेनाय मनितराजन यह सर्वात्म शरणम शरण्यम गतम मुकुंद परिहित करतम। सर्वात्मा शरणम शरण्यम, हम लोग सब कुछ ध्यान देते हैं। जो सर्वात्मा, जिसको भगवान के ऊपर 100% बिलीव है, विश्वास है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कार्य नहीं। लेकिन जो अपने घर के बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, उसको तो कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार जो पंचयज्ञ हम लोग क्या क्या कह रहा, देव यज्ञ, तो देव यज्ञ वैष्णव करते हैं कि नहीं, हाँ। देव यज्ञ एक्चुअली जो लोग को सकाम कर्म चाहिए, जिसको कोई धन जस इत्यादि चाहिए, वो लोग करते हैं, सूर्य की उपासना, इंद्र की उपासना। लेकिन भक्त लोग करते हैं क्या, आप लोग सोचो, हाँ। देवी देवता के भक्त लोग नहीं करते, आप लोग सोचो, ठीक है। उसके बाद क्या यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ मीन्स माने माता जी बोले ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ, हाँ। तो भक्त लोग क्या पढ़ते हैं, भक्त लोग भागवतम भक्तिमूलक शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों भी वो लोग यज्ञ, तो यज्ञ करने का उद्देश्य 2 हो गया। यज्ञ 2 प्रकार, आप लोग याद रखिए, यज्ञ है 2 प्रकार। क्या क्या है, एक शोध यज्ञ, एक स्मार्ट। और यज्ञ करने का उद्देश्य 2 है, एक है अपना सुख के लिए और दूसरा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें जो कह रहा है उसमें 2 मीनिंग आएगा। एक है देव यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ, भक्तों लोग भी अध्ययन करते हैं, भक्तों लोग भी ऋषि और की पूजा पासा करते हैं, किस लिए, भगवान की। अब बाहर वाले लोग क्या करते हैं, जैसा ज्ञानी लोग वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, राइट ना।
और इत्यादि करते हैं। अब पितृ यज्ञ जो अभी कहा गया, पितृ यज्ञ भक्तों लोग करते हैं। हाँ, पिंडदान भक्त करते भक्त लोग किस प्रकार करते हैं? हम लोग पहले भगवान की भोग लगाते हैं, फिर वैष्णव लोग के घर में बुला के हम लोग सबको प्रसाद खिलाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पितर लोग के जो अध्यक्ष है आर्य माँ कौन है? जो कर्मकांड के नियम से अनुसार वो क्या करना चाहिए? विष्णु को भोग लगा के कुआ को खिलाना चाहिए। कुआ जानते हो ना? कुआ, लेकिन वैष्णव लोग कुआ के नहीं खिलाते, वैष्णव लोग गाय को खिलाते हैं। कुआ के क्यों खिलाते हैं आप लोग जानते हो? नहीं, लेकिन क्यों खिलाता है? कुआ है, जैसा गणेश जी का वाहन कौन है? इसी प्रकार आर्यमा जी जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसका वाहन कौन है? कुआ है, इसलिए वो डायरेक्ट उधर चले जाते, ठीक है। तो ये चीज हो गया, पितर यज्ञ हो गया। अब भूत यज्ञ दो चीज से सुधी उपनिषद में एक श्लोक है, विद्याम अविद्याम, हमें दो प्रकार ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी के पास एक प्रकार ज्ञान हो गया ना वो भी फंसेगा, लेकिन दो प्रकार ज्ञान होना चाहिए, विद्या और अविद्या। तो इसी प्रकार हम लोग जो अर्थ है दोनों तरफ से हमें सोचना चाहिए। तो भूत यज्ञ भक्त लोग किस प्रकार करते हैं और बाहर लोग बड़ा लोग किस प्रकार करते हैं बताइए? नहीं, भक्तों लोग किस प्रकार करते हैं? जैसे हम लोग कितने सारे लोग आते हैं, अब देखो हम लोग सबको खिचड़ी प्रसाद खिलाते हैं, राइट ना? करते हैं ना भूत यज्ञ। इसको मतलब सारे जीवों की सेवा करते हैं। जैसे गौ माता है, आप लोग जाते हो, मैं तो गौशाला में सेवा करता हूँ, तो आप लोग लड्डू फड्डू चारा फाड़ा खिलाते होते हैं ना, वो भी भूत यज्ञ हो गया। अब बाहर वाले लोग किस प्रकार करते हैं? हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं। तो बाहर वाले लोग हम लोग वो तो बाद में आएगी। तो भूत यज्ञ बाहर वाले लोग करते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के प्रसाद नहीं खिलाते हैं। तो पोहबत कहते हैं, ऐसा पोहबत कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा घर बना दिया, बहुत कपड़ा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं है। लेकिन भक्तों लोग क्या करते हैं? उसको असली चीज़ देता है, भगवान के प्रसाद देता है, हरिनाम देता है, ये भूत यज्ञ में आता है। और लास्ट में क्या आता है? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ भक्तों लोग कैसे करते हैं? एक श्लोक है बहुत अच्छा उपदेश समित में, कौन बताएंगे? अच्छा, ददाति हाँ, ददाति प्रति गृहाति गुह्यम एक्खाति पिच्छाति भुक्ति भजयते चैवम सर्वविधम प्रीति लक्षणम। इसको अतिथि यज्ञ में आता है। जैसा हमारे पास कोई फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, तो हम लोग सबको बुलाते हैं, राइट ना? मंदिर में आते हैं। जैसे कोई प्रभु जी, माता जी, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो भक्तों लोग के बुलाते हैं। तो ये हमारा दिए अतिथि यज्ञ हो गया। लेकिन बाहर वाला लोग भी अतिथि यज्ञ करता है, जो लोग आते हैं उसको खिलाते हैं ना। तो मैं क्या कहा था? टाइम तो चले जा रहा है, महाराज आएंगे। ब्रह्म यज्ञ हम क्या कहा था? देव यज्ञ कहा था ना। हम लोग देव पूजा करते कि नहीं? देव यज्ञ करते कि नहीं? बाहर वाले लोग करते हैं ना, नवरात्रि करते हैं, राइट ना? वो लोग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग देव यज्ञ करते हैं, लेकिन उन लोग के जैसा नहीं है। जिस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल जगन्नाथपुरी में भोग लगता है ना, उसके बाद भोग किसको भोग लगता है? विमला देवी को। तो देव यज्ञ हो गया ना, भगवान की ऑफर हम लोग उनको खिला रहे हैं। जैसे भुवनेश्वर में जो मंदिर है, पहले भगवान के विष्णु का लगता है, वहाँ पे कृष्ण वाला में है, उसके बाद शिव जी का लगता है। और कहाँ पे है ऐसा बता सकते तो? जो पहले भगवान के लगता है, फिर हमारे वृंदावन में है, ऐसा कुछ किसी को याद है? हाँ, राइट, हरि बोल। पहले भगवान कृष्ण लगता है, उसके बाद शिव जी को लगाते हैं। तो हम लोग भी करते हैं देव यज्ञ ना, लेकिन कर्मकांड के जैसा हम लोग नहीं करते हैं। ये पंच यज्ञ में आ गया। और हम लोग 3 प्रकार यज्ञ करते हैं। एक हो गया योग यज्ञ, आज यज्ञ के बारे में चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए यज्ञ के बारे में हो रहा है, और कुछ है ही नहीं। तो यज्ञ हो गया, जैसे अष्टांग योग हो गया। भक्त लोग भी करते हैं योग, थोड़ा बहुत करना चाहिए। वो 2-4 महीने पहले महाराज आए थे, भक्ति परम पूज्य भक्त समित महाराज, तो उन्होंने कहा है तो थोड़ा बहुत हमें कर लेना चाहिए, ठीक है? उतना नहीं, तो टाइम कम है, मैं जल्दी बताऊँ। और एक दैव्य यज्ञ, और एक क्या है? ये 3 अलग से यज्ञ कहते हैं। एक है योग यज्ञ जो अष्टांग योग लोग कहते हैं, एक है दैव्य यज्ञ। जैसा बाहर वाले लोग क्या करते हैं? दान देते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, इत्यादि इत्यादि, ठीक है? अब भक्तों लोग भी मंदिर में दान देते हैं, राइट ना? भगवान के लिए, भक्त के लिए देता, भक्तों की जरूरत है वो देते हैं, मंदिर में देते हैं। और एक है तप यज्ञ, बाहर वाला भी करते हैं, लेकिन उसको सकम इच्छा रहता है कुछ पाने के लिए, भौतिक सुख के लिए करते हैं, अनित्य वस्तु के लिए करते हैं। लेकिन भक्त नित्य वस्तु के लिए करते हैं। जब भक्त लोग भी चतुर्महीना करते हैं, राइट? बाहर वाले लोग किस लिए करते हैं? अपनी यहाँ पे इस जगत में कैसे खुश रहे। भक्त लोग किस लिए करते हैं?
जैसे भागवत गीता में 4 चैप्टर में 25 से लेकर 33 श्लोक में कहा गया दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्ति हो सकते हैं। तो यज्ञ के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्ति होता है, इसलिए भक्त लोग चतुर्मायना करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं, भीष्म व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत, राधाष्टमी व्रत। किस लिए करते हैं? ये भी तपस्या है ना, जैसे जन्माष्टमी है, ये भी तपस्या है, लेकिन वो भगवान को जानने के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाला श्लोक में तो महाराज आने वाला है। हाँ हाँ, वो तो सही, वो तो मैं पहले बता दिया, हमारा प्रभुपाद वही लिखे पारपट में एक ही। तो हमें 3 प्रकार, इससे पहला पिछले वाला श्लोक में 3 प्रकार उपासक के बारे में कहा गया है। अहम गो उपासक जो अपने आप को भगवान मानते हैं, एक देव उपासक और एक विश्व उपासक। तो आज का श्लोक, आज काल परसों तोरसों जो 4 श्लोक है, इसमें क्या कहा जाएगा? विश्व उपासक, भगवान के विश्व रूप में कैसे उपासना करते। तो लास्ट श्लोक है, एक श्लोक है, कौन कहते हैं? पृथु महाराज को कहते हैं सनत कुमार। जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मा सयां गथितोद्गथयन्ति शांत तद्वन्न रिक्तय मतो जतयोपि रुद्धा सोत्ता क्षमा अरणम भज वासुदेवम। तो इस श्लोक का सार क्या है? वो कहते हैं इस श्लोक का, जो लोग भगवान की जत्पाद पंकज विलास पलाश भक्त्या, जो भक्त भगवान की चरण कमर अंगूठी के आश्रय लेते हैं, उसके लिए सारी सकाम कर्म आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, वो 1000 प्रयास करने के बाद भी, जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं किया, 1000 प्रयास करने के बाद भी उसको भगवान उसको पार नहीं कर पाता है। एक भक्त आसानी से 4 नियम पालन करते हैं, लेकिन अभक्त लोग नहीं पालन करते हैं। और देवोती माता कपिल देव को कहते हैं, अहो बतो सपचोत गरियान जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जोभो शासन आर्या ब्रह्मानुचूर्ण गृहंती एते। जो आपकी नाम उच्चारण करते हैं, उसको वो सारे यज्ञ कर लिया, हर चीज़ कर लिया। तो आज यज्ञ की बात कर रहे हैं ना। तो जो भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करते, कौन से नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे यज्ञ करता है। तो कलियुग का सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम संकीर्तन। तो हमारे प्रभुपाद व सारे आचार्य लोग आज के जो तात्पर्य, आज की जो श्लोक है, वो यज्ञ मतलब क्या समझना चाहिए? कलियुग के लिए स्पेशल, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। महाप्रभु बोलते यदि आमा प्रति स्नेह था सभा का, तो वे कृष्ण व्यतिरिक्त नहा कोई भी आहार। बहुत लोग कहते थे वृंदावन में तो राधा राधा बोलना चाहिए ना। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं? अगर मुझसे प्रेम करते हो, अगर मुझसे प्यार करते हो, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण व्यतिरिक्त ना कहीं प्यार, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग किसका होना चाहिए? रूपानुग, हम लोग महाप्रभु का होना चाहिए। तो हमें भगवान महाप्रभु क्या बोले? यदि आमा प्रति स्नेह था के सभाकार, तो कृष्ण व्यतिरिक्त, तो हम लोग जा ही बोले कृष्ण आना चाहिए। राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा दामोदर, जब भी बोलना चाहिए हमें कृष्ण आना चाहिए। अगर कृष्ण आएंगे तो भी महाप्रभु खुश रहेंगे। अब महाप्रभु के कौन है? राधा कृष्ण। जैसे जन्माष्टमी अष्टमी तिथि में किसका जन्म हुआ? कृष्ण की। राधाष्टमी राधा रानी का। दोनों अष्टमी मिला होगा तो क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा। अब पूर्णिमा मतलब गौर पूर्णिमा मतलब गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन। तो हमें महाप्रभु का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो किसी का अगर मैं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, तो मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आते। अगर किसी का कुछ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप लोग सब विद्वान हैं, सब गुरुजन हैं। जो अच्छा लगा आप लोग ग्रहण कीजिए, और जो हम गलत बोला आप ठीक करके सुधार लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।